तो आ गए हैं हम डे टू। आज तो काफी सारी पढ़ाई करनी है। कल का वीडियो देख लिया होगा और मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है, वो है प्लीज अपने नोट्स बनाने शुरू कर लो। लोग नोट्स नहीं बनाते, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो इंग्लिश नहीं आएगी। और हाँ, प्लीज अपने दोस्तों को बताओ, अकेले नहीं सीखना है कि भाई फ्री में स्पोकन इंग्लिश प्रोग्राम है। जब पैसे नहीं लग रहे हैं 45 डेज में, मैं कोशिश करूंगा जितनी ज्यादा चीजें सिखा सकता हूँ वो आपको सिखा दूं। एक एक नोट्स बनाना, कमेंट सेक्शन पे कमेंट्स लिखना, फीडबैक देना, तो हम नई नई चीजें सीखने की और कोशिश करेंगे सो दैट आप नई चीजें सीख सकें। ठीक है, कुछ नहीं जा रहा है आपका। आपको रोज के ये 15 to 20 मिनट स्पेयर करने हैं, एक नोटबुक बनानी है और प्रैक्टिस करना है। राइट, वो मेरे साथ कर सकते हैं, कहीं कोई सब्सक्रिप्शन की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं करना है, बस प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तो आज क्या करना है, डे टू। सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो, काम आएगा। ठीक है, और काम अच्छा लगे तो देन योर चॉइस, लाइक कर देना। ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे, आज बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। आज है बच्चे, ग्रीटिंग्स कैसे करना है और नेचुरल स्पीकर की तरह। देखो, फोर्स मत करो, तुम्हें बहुत फोर्स करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस समझने की जरूरत है। मैं मना करता हूँ लोगों को फोर्स करने के लिए। ठीक है, अब डे टू ऑफ 45, लर्न नेचुरल ग्रीटिंग्स। जैसे कि आप पहली बार में बोलना शुरू कर लो। कॉन्वर्सेशन, हिंदी में एक वर्ड होता है, हिचकिचा जाते हैं हम लोग, झिझक होती है कि यार मेरे सबसे पहले किसी ने कुछ पूछा, बात बोलूं ना बोलूं, क्या बोलूं, उसको समझेंगे और हमें क्या बोलना चाहिए। चलिए, सो एक अच्छे ग्रीटिंग से क्या होता है, यू कैन स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन, अच्छा इंप्रेशन आ जाता है, कॉन्फिडेंस आता है और आप कंफर्टेबल हो जाते हो। तो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो प्रैक्टिस करनी ही है। फाइन, तो अपनी नोटबुक में आज डे टू लिखना है, प्रैक्टिस करना है फ्रेंड्स के साथ, घर में कोई है, किसी के साथ, कजन के साथ, कोशिश करके देखो कि आप कैसे बोलोगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं कि फॉर्मल इनफॉर्मल ग्रीटिंग्स में क्या फर्क होता है। अब ये फॉर्मल इनफॉर्मल क्या है, ऐसे देखते हैं कि मान लीजिए कि आप ऑफिस में हैं। राइट, लेट्स जस्ट assume you are like in a school, आप किसी ऑफिस में हैं, you work with some institution, तो आप एक फॉर्मल सेटिंग में हैं और वहां पर आपको कुछ चीजों को ध्यान रखना चाहिए। जैसे गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, नाइस टू मीट यू। सुबह है तो गुड मॉर्निंग बोल लीजिए, दिन का टाइम हो चुका है तो आप गुड आफ्टरनून बोल लीजिए, शाम के समय में गुड इवनिंग बोल दीजिए, गुड नाइट नहीं जब तक आप रात में बिल्कुल किसी को जाते हुए नहीं बोल रहे हैं। ठीक है, और नाइस टू मीट यू, दिस इज लाइक जो है फॉर्मल सेटिंग्स में होता है। समझ में आ रहा है, जहां मैं कह रहा हूँ कि ऑफिस है, इंस्टीट्यूशन है और प्रोफेशनल सेटिंग आपको लग रहा है, वहां पर आप इस तरीके से ग्रीट करते हैं। अब इनफॉर्मल सेटिंग्स क्या होती हैं, दोस्त हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स है, सोशल सर्कल है, वहां पर हाय, हेलो, हे, व्हाट्सअप, ये सब चीजें काम कर सकती हैं। किसी स्टोर में भी गए तो आप किसी से बोल रहे हैं कि हाय, कुड यू जस्ट हेल्प मी, तो आप पूछ रहे हैं, तो वहां पर आप गुड मॉर्निंग, ऐसा नहीं है कि आप नहीं बोल सकते, बोल सकते हैं। लेकिन दिस इज द फर्स्ट डिफरेंस जिसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि अगर ऐसे बोलेंगे तो थोड़ा सा बेटर होगा। समझ में आया? तो पहले तो इनको याद कर लो, फिर आगे के सेशंस में ये बढ़ता जाएगा तो हम और चीजें पढ़ेंगे उसको लेकर। नेक्स्ट, अब आएंगे जिससे हम करने की कोशिश कर रहे हैं, जो फर्स्ट सेशन में किया था, पैटर्न। तो लेट्स से समवन आस्क्ड यू, तो हिंदी इंग्लिश हम दोनों में समझने की कोशिश करेंगे ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। तो समवन आस्क्ड यू हाउ इज इट गोइंग, राइट, कैसा चल रहा है। सेंटेंस देखो, सब कैसा चल रहा है। ठीक है, हाउ इज इट गोइंग। अब जवाब देना है, आंसर देना है। इट्स गोइंग वेल, हिंदी के अच्छा चल रहा है, यही बोलते हैं ना। प्रैक्टिस करिए, पैटर्न्स को याद कर लीजिए। इट्स गोइंग वेल, यू कैन ऑल्सो से प्रेटी गुड, यू कैन ऑल्सो से नॉट बैड, ज्यादा कुछ खराब नहीं है। ठीक है, सो ये आपके इस जवाब का आंसर है। इसमें से कुछ भी दे सकते हैं, दैट्स एक्चुअली योर कन्वीनियंस कि आप क्या देना चाहते हैं। समझा? आप क्या देना चाहते हैं वहां पर आप आंसर कर सकते हैं। राइट, तो इंग्लिश में पढ़ाने के पीछे पर्पस ये है कि सबको समझ में आ जाए बात। तो क्वेश्चन देखो, हाउ इज इट गोइंग। थोड़ा कॉन्फिडेंट हो जाओ बात करने के लिए। किसी ने आपसे पूछा या आप किसी से पूछ सकते हैं, हम ये टू वे प्रोसेस में ही सीखेंगे। ठीक है, कि किसी ने आपसे पूछा हाउ इज इट गोइंग, तो आपने जवाब दिया, अरे सब बढ़िया। इंग्लिश में कैसे देंगे, इट्स गोइंग वेल, प्रेटी गुड, नॉट बैड।
समझ में आया? क्वेश्चन आंसर समझ में आया? नहीं समझ आया तो लिखो, वापस वीडियो देखो, प्रैक्टिस करो। ठीक है। अब पैटर्न 1 हमारा हुआ है, सेकंड पर आते हैं। इसको डायलॉग के फॉर्म्स में देखेंगे कि कॉन्वर्सेशन ये कैरी कैसे होगा पूरा का पूरा। ठीक है। हाउ इज इट गोइंग रोहन? हाय, हाउ इज इट गोइंग रिया? प्रीटी गुड, हाउ अबाउट यू? रोहन, आई एम डूइंग ग्रेट। आई एम डूइंग ग्रेट। दोबारा समझते हैं। तो मान लीजिए ये आप हैं, आपने किसी से पूछा कैसा चल रहा है, इंग्लिश में क्या बोला? हाय, हाउज इट गोइंग? ठीक है। रिया, प्रीटी गुड, हाउ अबाउट यू? तो जब भी दूसरे बंदे ने जवाब दिया तो उसने बोला प्रीटी गुड, हाउ अबाउट यू। आप भी ऐसे जवाब दे सकते हैं। देखिए, अगर कोई आपसे ये सवाल पूछ ले तो मान लीजिए आपसे ये पूछा गया, हाउज इट गोइंग? आप ऑफिस में हैं, किसने ऐसे ही पूछ लिया आपसे, प्रीटी गुड, हाउ अबाउट यू? प्लीज ऐड करो इसको, कॉन्फिडेंटली बोलो, उसको प्रैक्टिस करो। जब तक मुंह से शब्द नहीं निकलेगा तब तक प्रैक्टिस नहीं होगी। इसे सोचो मत, इसको बोलो भी। ठीक है। फिर जवाब दो, आई एम डूइंग ग्रेट। समझ आया? आई एम डूइंग ग्रेट, आपसे पूछा गया, राइट? वापस आते हैं, पैटर्न 2 पर आते हैं। नोटबुक में लिखना, तभी उसको देख के प्रैक्टिस करना है तो वीडियो में देख लेना। ठीक है। टाइटल क्या है? नाइस टू मीट यू, मीनिंग क्या है? आपसे मिलकर अच्छा लगा। बढ़िया। ठीक है। तो किसने पूछा? आप बता रहे हैं कि नाइस टू मीट यू, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू, इट वाज नाइस मीटिंग यू। कुछ भी यूज कर सकते हैं। किसी ने आप किसी से पहली बार मिले, बातचीत हुई, थोड़ा बहुत इंटरेक्शन हुआ, यस यू कैन गो फॉर इट, आप ऐसे बोल सकते हैं। आपसे मिलकर अच्छा लगा, नाइस टू मीट यू, नाइस मीटिंग यू। ठीक है। कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ठीक है, तो थोड़ा समझ में आएगा। अब इसको हम रोल प्ले पे लेके जाते हैं, हमारे टाइटल को देखते हैं। मीटिंग अ न्यू पर्सन, पहली बार आप किसी से मिल रहे हैं, मैं आपको बहुत कॉन्फिडेंट करना चाहता हूँ। ठीक है। तो बात हुई, हाय माय नेम इज रोहन। ठीक है। पर्सन भी क्या कहता है? हाय, आई एम अमन। तो मैं किसी पहली बार बोले, हाय माय नेम इज चेतन। आपका नाम मान लेते हैं रोहन है, आपने कहा हाय, आई एम। ठीक है। सो अब मैंने बोला नाइस टू मीट यू, आपसे मिलके अच्छा लगा, समझा? तो पर्सन बी ने बोला, नाइस टू मीट यू टू। नाइस टू मीट यू पे मत रुकना, टू ऐड कर देना। कुछ लोग यहाँ पर सेम हेयर भी बोल देते हैं। क्या गलत है? गलत नहीं है। आप भी बोल सकते हैं सेम हेयर, यानी कि हाँ बिल्कुल वैसा ही जैसे आपको लगा, तो उस कॉन्टेक्स्ट में आ जाता है, विच इज समवॉट फाइन। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो या तो आप ये बोल दीजिए या आप ये बोल दीजिए, दोनों में गलत मत ढूंढिए। प्रैक्टिस करके इंग्लिश में फ्लो लेकर आइए। ठीक है। चल आगे आते हैं पैटर्न 3 पर। हाउ हैव यू बीन? अब इस सेंटेंस की हिंदी देखो, कैसे रहे हो, कैसा चल रहा है। ठीक है। तो हाउ हैव यू बीन? आई हैव बीन ग्रेट, आई हैव बीन बिजी, आई हैव बीन डूइंग वेल। समझा? तो यहाँ पर आपने जवाब दिया कि सब कुछ बढ़िया, हिंदी में बोलते हैं सब कुछ अच्छा। ठीक है, बहुत बेहतर है, कि कृपा हो रखी है, लोग ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, फाइन। सो हम इसको कॉन्टेक्स्ट में ये देखना चाह रहे हैं कि अगर मेरे से कोई पूछ रहा है हाउ हैव यू बीन, तो मैं आंसर करूंगा आई हैव बीन ग्रेट, आई हैव बीन बिजी। पीछे कुछ काम चल रहा था तो बहुत बिजी था। ये आपका हिंदी का सेंटेंस है, अब इसको हम बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं कि आई हैव बीन बिजी। फिर कॉन्वर्सेशन देखो, धीरे धीरे समझ में आएगा ना कि फिर आगे कंटिन्यू क्या करूंगा, फिर आगे क्या बोलूंगा। तो अभी जल्दी मत करो, अभी सेकंड सेशन पर ही आए हो यार। ठीक है। आई हैव बीन डूइंग वेल, राइट? क्लियर? आई हैव बीन डूइंग वेल। अवॉइड करना, यहाँ गुड मत बोलना। ठीक है, वो मैं तुम्हें ग्रामर में समझा दूंगा, ग्रामर हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, बस कंफर्टेबल करना चाह रहे हैं। वापस करते हैं, कॉन्वर्सेशन प्रैक्टिस करते हैं। आप दोस्त से मिले, ठीक है। हाय रोहन, ए हाउ हैव यू बीन? आई हैव बीन डूइंग ग्रेट, गुड टू हियर दैट। ये बात सुन के अच्छा लगा। ठीक है। तो दोस्तों में शायद ऐसे बात नहीं होती होगी, लेकिन अगर आपको कोई ऐसा मिल रहा है और आप ऐसे बात कर रहे हैं तो या इट्स एब्सोल्युटली फाइन। ऑफिस में कोलीग है, दोस्त है, कुछ टाइम बाद मिले हैं कुछ लोग, तो आप इस कॉन्वर्सेशन को देखो, लिख भी सकते हो, वीडियो को सेव कर सकते हो। और प्लीज मैं कहता हूं कि प्रैक्टिस भी अकॉर्डिंगली करो तो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है। पैटर्न 4 पर आते हैं, ये थोड़ा इनफॉर्मल साइड पर आ जाता है। व्हाट्सअप, क्या चल रहा है? ठीक है, देखो क्वेश्चन को देखो, क्या चल रहा है? व्हाट्सअप, नथिंग मच, जस्ट रिलैक्सिंग, जस्ट ओके। किसी ने आपको फोन किया, हे व्हाट्सअप। वो क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है क्या चल रहा है, जवाब दे रहे हो, दादा कुछ खास नहीं। आंसर क्या है? नथिंग मच।
दूसरा जवाब जस्ट रिलैक्सिंग, बस ऐसे ही बैठा हूँ यार इधर उधर। ठीक है, जस्ट वर्किंग, तो थोड़ा सा काम था वो कंप्लीट करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो दीज आर दी शॉर्ट फ्रेजेस, और ध्यान रखो शॉर्ट फ्रेजेस से बहुत आसानी होती है किसी भी कॉन्वर्सेशन को कैरी करने में, समझ आया? ठीक है, चलिए पैटर्न 5 पर आते हैं। जैसे किसी ने बोला लॉन्ग टाइम नो सी, इसका हिंदी क्या होता है? बहुत दिन बाद मिले, यार बहुत टाइम हो गया मिले नहीं हो, बहुत टाइम हो गया दिखे नहीं हो। लॉन्ग टाइम नो सी, अगर किसी ने ये आपके सामने बोल दिया तो घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लॉन्ग टाइम नो सी या इट्स बीन अ व्हाइल, हाँ थोड़ा टाइम हो गया है। ग्रेट टू सी यू अगेन, अच्छा लगा आपको दोबारा देखकर, समझ आया? ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन एक्चुअली यूज इट, कितना इजी है और ये कितना सिंपल है। ठीक है, वापस प्रैक्टिस करें। देखो, किसने आपसे पूछा लॉन्ग टाइम नो सी, बहुत दिनों बाद मिले, ये हिंदी है तो याद रहेगी आपको। ठीक है, या इट्स बीन अ व्हाइल, हाँ थोड़ा टाइम हो गया है, काफी टाइम हो गया है। ग्रेट टू सी यू अगेन, राइट? समझ आया? ठीक है, अब कॉन्वर्सेशन में इसको प्रैक्टिस करके देखेंगे। अमन, हे लॉन्ग टाइम नो सी, या हाउ हैव यू बीन? आई हैव बीन ग्रेट। ठीक है, नाइस टू हियर दैट, हाउ इज इट गोइंग? प्रीटी गुड। अब ये पूरा कॉन्वर्सेशन का स्ट्रक्चर आया, ये पैटर्न आपको याद करना है, इस पैटर्न को यूज करना है, तो स्लोली एंड ग्रेजुअली वो बिल्ड होगा। अगर आप सोचोगे कि सिर्फ मैं ग्रामर कर लूंगा, ये कर लूंगा, ग्रामर इंपॉर्टेंट है, मैं डिनाई नहीं करता, वो क्या इंपॉर्टेंट है, डिनाई नहीं करता, लेकिन स्ट्रक्चर्स को और स्ट्रक्चर्स के साथ कंफर्टेबल हो जाओ ताकि प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, समझ आया? तो आज हमने कुछ सेंटेंसेस को देखा, शैडोइंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। हाउस इट गोइंग, नाइस टू मीट यू, आंसर लिख लेना। ठीक है, हाउ हैव यू बीन, व्हाट्सअप, लॉन्ग टाइम नो सी। क्वेश्चन लिखो, आंसर करने की कोशिश करो, कोई आपसे पूछेगा तो ऐसे आपको क्या जवाब देना है वो आपके पास है, वीडियो दोबारा देख सकते हो। ठीक है, और अगर आप किसी से पूछ रहे हो तो उसके जवाब को भी ऑब्जर्व करो, समझ में आया? समझ तो गए होंगे, थोड़ा सा नोट्स बना लो, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, राइट? तो अगर ये अच्छा लगा सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, वीडियो 3 आ जाएगा, उसमें फिर थोड़ा सा हम आगे बढ़ेंगे इंटरव्यूज और बाकी चीजों को लेकर, राइट? चलो, सी इन द नेक्स्ट सेशन, मिलते हैं।